दैनिक। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ एजुकेशन राजभर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, इसका नाम है विद्युत। और विद्युत में हम लोग पढ़ रहे हैं, कल हमने विद्युत परिपथ देखा था। आज हम लोग चलेंगे, देखेंगे टॉपिक में विद्युत विभवांतर क्या होता है। जी हाँ, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर हम लोग देखते हैं कि समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं विद्युत विभवांतर होता क्या है। तो विद्युत आवेश को आवेश को क्यों माना जाता है? विद्युत आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। जी हाँ, विद्युत आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब जैसे विद्युत विभवांतर क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई हम परिपथ बना लेते हैं, परिपथ में यहाँ पे मान लेते हैं हमारा Q, और एक बिंदु से ये मान लेते हैं बिंदु, और एक बिंदु से हम लोग दूसरे बिंदु पे आ रहे हैं, दूसरे बिंदु मान लेते हैं, ये मान लेते हैं Q1 है, ये मान लो Q2 है। तो एक परिपथ जो बीच वाला हमारा है, परिपथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किया गया कार्य, जितना भी कार्य हो रहा है, यहाँ से बिंदु से एक बार हम जब चलेंगे कहीं, अगर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मान लो कोई खड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया तो ऊर्जा तो खत्म हुई है। उस ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस ऊर्जा जो किया गया कार्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? विद्युत विभवांतर कहते हैं। या विद्युत विभवांतर कहते हैं। और अब आइए हम लोग देखते हैं विद्युत विभवांतर को कैसे डिनोट करते हैं, क्या सूत्र होता है, और कुछ बातें हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं डेल्टा वी। हमारा यहाँ पर डेल्टा वी बराबर डेल्टा, हाँ जी, जो त्रिभुज के आकार का बना है, इस त्रिभुज के आकार को हम बोलते हैं डेल्टा। फिजिक्स की भाषा में इसको डेल्टा बोला जाता है, मैथ के लैंग्वेज में इसको त्रिभुज बोला जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स, इसके लिए हम बोलेंगे डेल्टा वी बराबर डब्लू बटे क्यू। अब जो डेल्टा वी हमारा है, तो डेल्टा वी को क्या बोलेंगे? डेल्टा वी हमारा क्या है? डेल्टा वी को हम बोलेंगे विद्युत विभवांतर। जी हाँ, डेल्टा वी जो हमारा क्या है? विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर। और जो हमारा डब्लू है, डब्लू हमारा क्या है? डब्लू हमारा कार्य है। और जो हमारा क्यू होता है, क्यू को हम बोलते हैं आवेश। क्यू क्या है? आवेश है। एक क्यू हमारा आवेश है। अब यहाँ से देखो एक और सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? 1 लिख देते हैं। ये तो डेल्टा वी बराबर ही हो गया। इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा वी बटे 1 बराबर डब्लू बटे क्यू। यहाँ एक और सूत्र की उत्पत्ति, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू बराबर डब्लू। एक और सूत्र यहाँ से निकल के आएगा डब्लू बराबर, जब कभी पूछेगा कि कार्य, हमारे पास विभवांतर दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, पूछेगा कार्य की गणना कीजिए, हम लोग यही सूत्र का उपयोग करें, डब्लू बराबर डेल्टा वी गुणे क्यू रख के इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर का सब सूत्र हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है, हम लोग विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। विद्युत आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब बहुत दूर संख्या, अनंत का मतलब इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, इसकी सीमा नहीं होती, बहुत ज्यादा लिया तो नगण्य क्यों, अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होती है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे तो विद्युत परिपथ होता क्या है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने बता रखा था कि विद्युत परिपथ क्या होता था, इसका डायग्राम बनाए थे, और नेक्स्ट वाले विद्युत परिपथ हो गया था। तो हमको ये तो जानने, तो हम लोग कल ही बता दिए, तो पढ़ लिए थे इसके बारे में। लेकिन अभी जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है, आइए हम लोग अपनी भाषा में हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम आपको बोले कि विद्युत क्षेत्र के बारे में, जैसे कि अभी आप कहीं गए, मैं किसी को कोई जगह भेजा, हम बोले कि जाओ और 4 किलोमीटर के रेंज में आप जाओ, मेरा नाम बता देना, कि वो बोले हैं कि तुमको या हमको और चाय पिला देना और मेरा नाम बता देना। तो आप लोग गए वहाँ पे 4 किलोमीटर के रेंज में गए और मेरा नाम आप लोग बता दिए। नाम बताने के बाद बता दिए कि उन्होंने बोला था कि आप वहाँ से चाय पी लेना। तो ठीक है, तो वहाँ तो आपको कहें चलो ठीक है, जब उनको आप जानते हो तो वो भेजे तो मैं चाय पिला देता हूँ, तो मुझे आप लोग बताए, तो वहाँ गए चाय पी लिए। तो अगर वही फिर कहे तुम 400 किलोमीटर दूर गए, 400 किलोमीटर के वहाँ पे बोले मेरा नाम जाके बताओ, तो बहुत मार मारेगा तुमको। कहेंगे पहली बात तो हमको वहाँ 400 किलोमीटर मेरा रेंज है ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र का मतलब समझो कि जहां तक वो बड़ा रेंज हो, जहां तक हमको कोई जानता हो, उसी को विद्युत क्षेत्र बोला। मेरे कहने का तात्पर्य ही है विद्युत क्षेत्र। जैसे हम यहाँ पर कोई चुंबक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो चुंबक है, और चुंबक के किनारे पर हमने क्या रख दिया? चुंबक के किनारे पर हम छोटे छोटे लोहों का टुकड़ा रख दिया। ये मान लो लोहे का टुकड़ा है,
ऐसे ऐसे हमने लोहा का टुकड़ा छोटा 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 कर लिया। लेकिन जानते हो तब क्या होगा, जो हमारा चुंबक है इस सब को लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करके एक में कर लेगा जितना रहेगा। अब क्यों कर लेगा, अगर वही हम चुंबक का लोहे का टुकड़ा यहाँ पर पॉइंट बना के, मान लो यह लोहा है और बीच में चुंबक रख दिए, इसको अपनी तरफ कभी आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि जो चुंबक का क्षेत्र को इतनी दूरी पे कवर करेगा, ना कि यहाँ से लेके ये दूरी को कवर करेगा। तो इसका कहने का मतलब यही हमारा विद्युत क्षेत्र जो होता है अपनी भी अंदर जहां तक उसका सीमा होता है, जहां तक उसका क्षेत्र होता है, उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। उसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो विद्युत विभव होता है इसका सूत्र क्या होता है और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इसका होता है V बराबर W बटे की। जो हमारा V है इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है W बटे Q। W हमारा V जो है विद्युत विभव है, जो हमारा W कार्य है, और जो Q हमारा क्या है, आवेश है। जी हाँ, अब यहाँ से कुछ और सूत्र की उत्पत्ति होती है। जैसे V है तो ये तो पहली बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो गया, सूत्र क्या हो गया, फार्मूला। अब इसी को V बटे 1 लिख दो, आर पार मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो W बटे Q, यहाँ से मुझे किसका मान चाहिए, मान लो हमको W कार्य निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये V गुणे Q बराबर W। एक और सूत्र उत्पत्ति हो गई। अगर हमको यहाँ से V का मान पता, Q को मान निकालना है, तो Q बराबर हो जाता है, Q बराबर हो जाएगा W बटे V। जी हाँ, अगर आवेश का भी निकालना हो तो आवेश बराबर हो जाए, तीन सूत्र हमारा होता है। V बराबर होता है W बटे Q, V गुणे Q बराबर W, Q बराबर W बटे V। इसका मतलब यह है कि कार्य बटे विद्युत विभव होता है। और देखेंगे विद्युत विभवांतर के कुछ एसआई मात्रक। हाँ, अब सबसे पहले तो एसआई मात्रक होता क्या है। एसआई का मतलब होता है हमारा उल्टा हो जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल होता है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, अब इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय गणना। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय का मतलब कि पूरे देश विदेश को भी उसको देखा जाए, और पूरे देश विदेश को ही बोला जाएगा। जहां पर हमारा इंटरनेशनल होता है, ये नहीं कि यहाँ पर अभी इंडिया में कुछ हम लोग बोलेंगे एसआई को वोल्ट बोलेंगे, तो अभी गए ऑस्ट्रेलिया में वोल्ट कुछ और बोले, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब जो सिस्टम होता है इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको बोला जाता है। यही इंटरनेशनल सिस्टम, कहीं विदेश में जाओ वोल्ट को वहां भी वोल्ट बोलेंगे, पूरे इंडिया में भी वोल्ट बोलेंगे। अगर हमारी जो सिस्टम पद्धति होती है, दो पद्धति होती है, एक तो इंटरनेशनल होती है, एक इंडियन होती है। इंडियन मतलब हमारा होता है कि भारतीय पद्धति। जो भारतीय पद्धति होती है वो सिर्फ अपने इंडिया कंट्री में ही रहता है, वो इंटरनेशनल नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल मतलब ये होता है पूरे अंतरराष्ट्रीय में कहीं के लोग भी व्यू करें, उसको देखे कमेंट करें, उसको इंटरनेशनल बोला जाता है। अब जैसे इंटरनेशनल, इसका विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक हमारा वोल्ट होता है। डब्ल्यू का कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और जिसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कुलाम। जैसे कि अब अपने इंडिया में हम लोग प्याज को क्या बोलते हैं, कुछ कहीं जगह में हम लोग प्याज को प्याज बोलते हैं, मुंबई में प्याज को कांदा बोलते हैं, तो अलग वही बात है। यहाँ तो प्याज बोली जाती है, अब कहीं कहीं अपना अलग कल्चर आता है, जैसे पंजाब में हर जगह क्षेत्र का अलग अलग अपना लेते हैं। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो यहाँ वोल्ट बोल जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी जाओगे तो वहां भी इसका एसआई मात्रक जो है वो भी वोल्ट ही बोला जाएगा। कार का मात्रक जो जूल है वो भी जूल ही बोला जाएगा, कि जो आवेश है गुलाम जो है उसको भी जूल बोला जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आगे वाले में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर होता क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आप लोगों को आए। वीडियो अगर बीच में आप छोड़ के देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर के बारे में जानकारी लेते हैं, वोल्ट मीटर को पढ़ेंगे। विद्युत परिपथ में विभव या विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। जी हाँ, विद्युत विभव या विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। जी हाँ, ये बहुत नॉर्मली है, बहुत नॉर्मल होता है, ज्यादा टफ नहीं होता वोल्ट मीटर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जाता है, पूछेगा उसमें कि विभवांतर या विभव या विभवांतर का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है या विभव का मात्रक क्या है, तो हम लोग उसमें टिक दिया रहेगा, हम लोग कैसे लगाएंगे, वोल्ट मीटर होता है। जी हाँ,
वोल्ट मीटर होता है। और हम देखेंगे कि जब पूछेगा विभव का मात्रक तो लिखेंगे वोल्ट मीटर, विभवांतर का वोल्ट मीटर। ये सीधे है कि विद्युत विभव हमने पढ़ रखा है, विभवांतर भी हमने पढ़ रखा है। इसमें कि यंत्र को मापने वाले को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। जी हाँ गाइस और दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। अब हम लोग इसी वाले क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन का हम लोग जितना पीछे सूत्र पढ़ा है उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाएगा, अब कैसे इसका न्यूमेरिकल लगाया जाएगा हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसके बाद अच्छे से समझेंगे टॉपिक, जना हम लोग पढ़ते भी जाएंगे और एक एक न्यूमेरिकल बीच बीच में जैसे भी रहेगा हम आप लोगों को एक एक दोस्तों एक एक न्यूमेरिकल लगवा देंगे। और न्यूमेरिकल लगाने से क्या होगा, जो मेरा अभी तक माइंड में चल रहा था कि क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, हम इस पर यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो ऑटोमेटिक जो मेरा फार्मूला उस पर आता जाएगा। और देखेंगे कैसे टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। इस टाइप को हम लोग करेंगे तो पेपर में आने वाला जो एग्जाम है उसमें बहुत ही आप लोगों को सहायता मिलेगी और अच्छे से कर सकेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक मैंने न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन ले रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसमें मिक्स हो जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर पूछा क्या गया है हमसे, डब्लू पूछा गया। क्या पूछा गया है, डब्लू पूछा गया कि किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य का मतलब हमको डब्लू निकालना है। तो डब्लू निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे देखो कूलाम दिया गया है। यदि आप सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। जी हाँ, आप क्या लिखेंगे, हम हल। चलते हम लोग करते हैं इसका हल। हल में सबसे पहले लिखा है जो दिया है तो उसको लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है दोस्तों मेरे पास 12 वोल्ट, क्या दिया गया है, 12 वोल्ट विभवांतर। इसका मतलब मुझे क्या दिया गया है, वी दिया गया है। वी दिया गया 12 वोल्ट, क्या दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। और मेरे पास दिया गया 2 कूलाम आवेश। आवेश का मतलब चार्ज होता है। अगर देखें तो कूलाम को क्यू से दिखाते हैं। हमको दिया गया है क्यू, हमको क्या पता है, क्यू पता है, 2 कूलाम। अब मुझसे हम लोगों से पूछा गया है दोस्तों इसमें कि किया गया कार्य जो पूछे गया उसको निकालना होता है। कार्य निकालना है तो वो डब्लू, हमको क्या दिया गया, डब्लू हमको निकालना है। क्वेश्चन मार्क, हमको डब्लू चाहिए। तो डब्लू का चाहिए तो सूत्र क्या होता है, डब्लू का सूत्र होता है, अभी हम लोगों ने पीछे वाली वीडियो में करा रखा था कि डब्लू बराबर होता है, डब्लू बराबर क्यू गुणे वी। जी हाँ, डब्लू बराबर होता है क्यू इंटू वी। क्यू का मान हम रखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्यू का मान मेरे पास दो कूलाम है, गुणे वोल्ट हमारे पास विभवान जिसको बोलते हैं 12 है, 12 गुणे 12 वी। हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 12 दूनी 24 हो जाएगा। जी हाँ, अब तो बड़ी दिक्कत यहाँ हमको ये सोचने वाला है जो कार का मात्रक क्या होता है। कार का यसाई मात्रक हमने पीछे वाला अपने वीडियो में जो हमने पढ़ाया था, पीछे वाले में मैंने बताया है सबका 3 मैंने रूल लिखवाया था। कार का भी उसमें लिखवाया था, विभवांतर भी लिखवाया था और उसमें सब तो मैंने रखवाया वहां से। अब यहाँ पे जो कार का यसाई मात्रक होता है, कार का यसाई मात्रक जूल होता है। जी हाँ, कार का यसाई मात्रक क्या होता है, कार का यसाई मात्रक जूल होता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं जूल। जी हाँ, देखिए है ना, ये हमारा देखो सवाल लग गया। कोई भी न्यूमेरिकल देख के कोई भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले हमको वहाँ उस क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान ढंग से उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या क्या दिया है, सॉल्व करने का तरीका पहले देखो। अगर कोई क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता है, हम लोग को आता है क्वेश्चन लेकिन लगा नहीं पाते हैं, क्या होता है उस समय जो हम देखेंगे अरे क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऐसे दे दिया, कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ देखो क्वेश्चन में, इसमें देखो क्या दिया गया था, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो 12 वोल्ट दिया गया था विभवांतर जो कि वी है, और इसमें देखो आवेश दिया गया था 2 से, मतलब क्यों दिया गया, पूछा गया था डब्लू पूछा गया था। हम आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन हम लोग सूत्र आना बहुत जरूरी है। सूत्र अगर आएगा तो कोई भी टॉपिक रहेगा लग के हम लोग इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखो कितने अच्छे ढंग से हम लोगों ने देखा है न्यूमेरिकल, इसका ऐसा लगता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।